हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पेपर होने वाला है। दोस्तों इसमें हम सारा चीज़ बता देंगे। दोस्तों कौन कौन प्रश्न पूछा जाएगा और कौन प्रश्न कितना नंबर में पूछा जाएगा। दोस्तों 100% गारंटी के साथ इसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा 100% का। दोस्तों 100% गारंटी के साथ इस पेपर में से आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। इस पेपर को आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम का टेंशन हो रहा है क्या दोस्तों, जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसका आपके अंदर टेंशन आ रहा है तो कोई टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम सभी विषय का केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करा सकते हैं। क्या दोस्तों, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारियाँ हम करा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, वहाँ से आप पूरी तैयारियां कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आप वहाँ से पूरी तैयारियां बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं दोस्तों। एक भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों, एक भी पैसा नहीं लगेगा, सारा चीज़ आप फ्री में तैयारियां कर सकते हैं दोस्तों। और यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम एक एक क्वेश्चन को आपको दिखा भी देंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या पूछेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस पेपर को दिखाते हैं और बता दे रहे हैं आप इसमें क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और दोस्तों हम सभी विषय का पेपर दिखा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक को बारी बारी से दिखा देंगे। तो देखिए सबसे पहले अनुक्रमांक। ऐसे आपको जब पेपर मिलेगा तो यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भर दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यह क्या है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या यानी यह कितना पेज का पेपर रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद यह क्या है दोस्तों, पेपर कोड है 103 302 DM। यह क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पेपर कोड हो जाएगा। और यह किस वर्ष का है तो 2025 का है। और किस विषय का पेपर है दोस्तों, सामान्य हिंदी का पेपर है सर। और पूर्णांक 100 नंबर, यानी कितने नंबर का यह पेपर रहेगा, 100 नंबर का। और दोस्तों उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, समय कितना लिखा है, 3 घंटा 15 मिनट का। दोस्तों जो यह बोर्ड एग्जाम आपका होगा वो उसके लिए कितना समय रहेगा दोस्तों, तो 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। अब आगे क्या लिखा है, नोट में क्या है दोस्तों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। जो यह प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए कितना देर निर्धारित रहेगा, तो 15 मिनट इसके लिए आपको मिलेगा। और इस पे को कॉपी में लिखने के लिए 3 घंटा, यानी 3 घंटा 15 मिनट टोटल समय रहेगा। अब देखिए निर्देश क्या दिया है, निर्देश है संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। जो यह प्रश्न पत्र है वह 2 खंड में विभाजित है, खंड क और खंड ख। तो देखिए खंड क यहाँ पे है, अब हम आपको दिखा दे रहे हैं खंड ख कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है खंड ख, यह है खंड ख और यहाँ पे है खंड क। तो 2 खंडों में विभाजित है। उसके बाद अगला दिया है दोस्तों, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। क्या दोस्तों, जो यह दोनों खंड है, खंड क और यहाँ पे था जो खंड ख, हम दिखा दे रहे हैं यह खंड ख। तो यह दोनों खंडों का सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा है ना दोस्तों कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो देखिए खंड क में क्या रहेगा, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। और दोस्तों आप साथ में यह भी मिलाते चलिए कि आप कितना तैयारी कर चुके हैं। क्या दोस्तों, कितना तैयारी आपकी हो चुकी है, यह भी आप साथ में मिलाते चलिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों, यह प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प दिया गया है, 1 2 3 4, चारों में से कोई एक को सही करना रहता है। तो टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए कितना है, 1 2, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, 3 4 5। और दोस्तों इसका अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम इसका सॉल्यूशन भी दे देंगे। आप कमेंट में लिखिए कि सॉल्यूशन चाहिए तो हम वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे, ठीक। तो यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया 5। फिर देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न का बहुविकल्पीय प्रश्न ही शुरू हो जाएगा, तो फिर इसमें भी 5 बहुविकल्पीय रहेगा, टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। 5 आपको दिखा दिए, 6 7 8 9 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया दोस्तों। उसके बाद आगे क्या दिया गया रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या दोस्तों, इसको पढ़ना रहता है, यहाँ से यहाँ तक पढ़िए और उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5, तो यह पाँचों प्रश्न का उत्तर दोस्तों
इसमें से छांट कर लिखना रहेगा। तो इसको आप हम इस वीडियो के अंत में वीडियो भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा कि इसका उत्तर कैसे छांट कर लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना रहता है और इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना रहता है। अथवा में भी करके दिया रहेगा। अथवा में भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और इन 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और यहाँ से आपका 10 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो अथवा का मतलब क्या होता है, या तो इसको पढ़ के उत्तर दीजिए, या तो इस 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए, या इस 5 प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए आगे दोस्तों, चौथा प्रश्न दिया है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी 10 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए पहले जो था वह गद्यांशों पर आधारित था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, दिए गए गद्यांशों पर आधारित, और यहाँ पे है दोस्तों दिए गए पदांशों पर आधारित। तो यहाँ से भी 10 नंबर मिलेगा दोस्तों। गद्यांशों पर आधारित 10 नंबर और पदांशों पर आधारित 10 नंबर। तो देखिए इसमें क्या करना रहता है, यहाँ पे भी यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद 1 2 3 4 5 इन 5 प्रश्न का उत्तर इसमें से छांट कर लिखना रहता है। फिर अथवा करके दिया है। अथवा में भी यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। और उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर छांट के लिखना है, 1 2 3 4 5। या तो इस 5 का प्रश्न उत्तर इसमें से छांट के लिख दीजिए, या इस 5 का प्रश्न उत्तर इसमें से छांट के लिख दीजिए। दोनों में से कोई एक करना है और आपको 10 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आगे है दोस्तों, आगे का टॉपिक दोस्तों ध्यान से देखिएगा। इसमें है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों, साहित्यिक परिचय। देखिए बहुत बच्चे जीवन परिचय याद कर लेते हैं, नहीं दोस्तों, आपसे बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। और यह कितने नंबर का पूछा जाएगा दोस्तों, 5 नंबर, और अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये ऐसा नहीं कि 1.5 पेज 2 पेज में साहित्यिक परिचय लिखना होता है, नहीं, 80 शब्द में ही लिखना रहता है। देखिए 3 दिया है, वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनके प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो हम इसकी तैयारियां करा दी हैं दोस्तों। इसी वीडियो में हम बता देंगे कि यह सब वीडियो आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। आगे देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे क्या था दोस्तों, लेखक का साहित्यिक परिचय था और यहाँ पे कवियों का साहित्यिक परिचय है। तो देखिए लेखक का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर, और कवियों का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 5 नंबर। यह भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ही होना चाहिए। तो देखिए इसको हम दिखा दे रहे हैं आगे। इसमें भी 3 दिया रहेगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इन तीनों में से किसी एक का क्या करना रहता है दोस्तों, साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न भी दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला कहानी रहता है दोस्तों, जैसे लाठी कहानी का कथा वस्तु का सार लिखिए। क्या लिखना है दोस्तों, जो लाठी कहानी है उसको लिखना है, हमें अभी बता दिए हैं, ठीक। यह अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यह कितने शब्द में होना चाहिए दोस्तों, 80 शब्द में होना चाहिए और 5 नंबर का पूछा जाएगा। या अथवा करके अभी दिया है कि ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए, यह भी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा। इसका भी वीडियो हम बना दिए दोस्तों, ये भी कैसे लिखा जाता है वो हम बता दिए हैं, हमारे चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में वीडियो आएगा वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए यह हो गया 6 नंबर प्रश्न। देखिए 7वां नंबर क्या है दोस्तों, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। अभी कितना शब्द में होना चाहिए दोस्तों, 80 शब्द। और कितना नंबर पूछेगा, 5। तो अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, मुक्ति खंड काव्य का कथांक संक्षेप में लिखिए। आप किस जिले से हैं आप कमेंट में बताइएगा, हम वहाँ पे इसका जवाब दे देंगे कि इनमें से किस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रश्न है, ठीक, इधर भी है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इन सब में से केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। आप किस जिले से हैं कमेंट में बताइएगा, तो हम आपके बता देंगे कि आपके ज़िले में कौन पढ़ना है। किसी ज़िले में श्रवण कुमार है, तो त्यागपथी भी है किसी ज़िले में, तो हर ज़िले का अलग अलग होता है। तो आप कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे। अब आ जाते हैं खंड ख पे। वह तो पहले जो बता रहे थे वो क्या था, खंड क था। अब देखिए खंड ख में क्या है दोस्तों, दिए गए
संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। देखिए यह संस्कृत गद्यांश दिया गया है, 2 दिया गया रहेगा, एक यहाँ पे है और अथवा करके एक यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों में से किसी एक का क्या करना है दोस्तों, तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 7 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसी का ख क्या है। ख है दोस्तों, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। देखिए 2 श्लोक दिया गया, एक यहाँ से यहाँ तक और अथवा करके यहाँ से यहाँ तक। इन दोनों में से किसी एक का क्या करना है दोस्तों, तो संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 7 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्या है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या दोस्तों, यहाँ पे लोकोक्ति या मुहावरे दिया है, इनमें से किसी एक पर क्या करना है दोस्तों, मुहावरा लिखकर और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखिए 10वां क्या है दोस्तों, अपठित गद्यांश से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपठित यानी यह पढ़ा हुआ नहीं है, तो यह इसमें से पढ़कर ही 1, 2, 3 का उत्तर देना है। 5 नंबर यहाँ से मिला गया। तो यह अपठित है। यह अपठित का मतलब ये आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, यह आपको स्वयं से पढ़ना पड़ता है और इन 1, 2, 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, चारों में से सही चयन करके लिखना रहेगा। देखिए यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, चारों में से सही उत्तर आपको लिखना रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए ख इसी का क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों पर्यायवाची, यानी चप्पल का 2 लिखना है, जीवन का 2, यानी किसी एक का 2 शब्द लिखना है, सही अर्थ लिखना है। आगे है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द चयन कीजिए। क्या तो जो यह वाक्य है उसमें के लिए एक सही शब्द चयन करना। जैसे जो शिक्षा देता है उसको क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, यह सब छांट कर लिखना रहता है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पे वाक्य दिया है, इनमें से किन्हीं 2 को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। आगे है दोस्तों रस, छंद, अलंकार। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर रंग से, 2 नंबर अलंकार से और 2 नंबर छंद से। तो यह भी हम तैयारियाँ करवा चुके हैं। यहाँ से आपको कितना नंबर मिल जाएगा दोस्तों, तो 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अपना कोई व्यवसाय अथवा कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने के लिए पत्र लिखें। जब पत्र लिखेंगे तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाता है। क्या दोस्तों, जब आप पत्र लिखते हैं तो 6 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, 14 नंबर है निबंध, 9 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सरगर्भित निबंध लिखिए। तो सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण, इस पे दोस्तों 9 नंबर मिल जाएगा। इनमें से किसी एक पर लिखना रहता है निबंध। तो जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए।